आचार्य नरेंद्र देव जी, जिन्होंने समाजवादी आंदोलन को आगे बढ़ाया। आचार्य नरेंद्र देव जी ने समाजवादी आंदोलन को नई दिशा देने का काम किया था। समाजवादियों को बहुत कुछ सीखना है उनके जीवन से। उन्होंने जीवन में जो सिद्धांत दिए हैं उनसे हर बार हम लोग इसीलिए आते हैं कि उन्हें याद कर करके संकल्प लेते हैं। प्रदेश और देश की जितनी भी समस्याएं हैं, चाहे हमारे समाज की हो, आर्थिक समस्या हो या और कोई देश की, सभी का समाधान अगर निकल सकता है तो समाजवादी सोच और समाजवादी विचारधारा से। और इस संकल्प को दोहराते हैं। हमारी कोशिश रहेगी कि आचार्य नरेंद्र देव जी, डॉक्टर राम मनोहर लोहिया, बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर और नेताजी ने जो समाजवादी रास्ता दिखाया है उसके लिए संकल्प लेकर के चलते रहेंगे। ग्राउंड ब्रेकिंग सेरेमनी के लिए क्या कहेंगे सर? पीएम आ रहे हैं, लाख करोड़ रुपए प्रोजेक्ट को धरातल उतारने का। उससे महत्वपूर्ण ये है कि लगभग 60 लाख नौजवानों ने परीक्षा लिखी है और जो खबरें मिल रही हैं और जो सुनने को आ रहा है सोशल मीडिया और अखबारों के माध्यम से, जो चर्चा में है कि पेपर लीक हुआ है। मान लीजिए उसमें 1 लाख बच्चे 100% नंबर पा गए या 10 लाख बच्चे बहुत अच्छे नंबर पा गए, तो क्या सरकार उन सबको नौकरी देगी? और 50 लाख कोई छोटा संख्या नहीं है। उनसे 5 परिवार के सदस्य जुड़े हैं। तो जो लोग कह रहे हैं कि उनकी सरकार में ये सुरक्षित और बहुत ही सुरक्षा कड़ी में परीक्षा हुई है, तो क्या 2.5 करोड़ परिवारों के साथ धोखा नहीं है? और यही 2.5 करोड़ लोग भारतीय जनता पार्टी को उखाड़ फेंकेंगे। सर, इस देश का नौजवान भारत देश को और उत्तर प्रदेश को बनाना चाहता है। अगर वो सपने पूरा करना चाहता है तो उसको नौकरी रोजगार मिले समय पर, वरना उनकी जो क्षमता है, जो उनकी एनर्जी है, वो वेस्ट हो रही है। सोचो, अगर हम दुनिया में ये माने कि सबसे युवा देश भारत है और एक दिन ऐसा आएगा जब इनके हाथ में नौकरी रोजगार नहीं होगी, इनकी उम्र जब बढ़ जाएगी, तो भी तो हमारे देश और समाज के सामने समस्या खड़ी होगी। इस सरकार की नीयत कभी नहीं रही कि नौजवान अपना भविष्य बनाए। क्या अग्निवीर जैसी टेम्पररी नौकरी ये सरकार दे रही? आप देखिए इनके भाषण, हर भाषण में भारत माता की जय हो। बिना भारत माता की जय के न इनका भाषण शुरू होता है और न इनका भाषण खत्म होता है। और ऐसे लोगों ने अग्निवीर जैसी टेम्पररी नौकरी दी। क्या टेम्पररी नौकरी से हमारे नौजवानों को जो वर्दी पहनने का सपना है वो पूरा हो रहा है? जो टेम्पररी नौकरी देते हों, नौजवानों के भविष्य से खिलवाड़ करते हों, और किसान धरने पर बैठा है। ये कहते हैं राष्ट्रवादी हैं, हम राष्ट्र प्रेमी लोग हैं। वो राष्ट्र प्रेमी कैसे जो नौजवानों पर और किसानों पर लाठी चलवा रहे हों, किसानों पे आंसू गैस के गोले चलवा रहे हों। कईयों की जान जा चुकी है। उससे पहले भी जब काले कानून को लेकर किसान बैठे थे, 800 से ज्यादा किसानों की जान गई थी और अब फिर जान जा रही है। इन्हें कोई परवाह नहीं है, इन्हें केवल परवाह अपने वोट की है। वोट के लिए भारतीय जनता पार्टी कोई भी झूठ बोल सकती है। लोकतंत्र बचाने का है ये चुनाव। बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी के सपनों को बचाने का चुनाव है। ये चुनाव आजादी बचाने का है, संविधान बचाने का है। इतनी पाबंदियां लग जाएंगी जिसकी आप कल्पना नहीं कर सकते। क्या आपने नहीं देखा चंडीगढ़ में किस तरीके से बेईमानी हो रही थी, किस तरीके से वोट की लूट हो रही थी? ये भारतीय जनता पार्टी कोई दल नहीं है राजनीतिक, ये गिरोह है, गिरोह।